मथुरा में आज बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो रहा है और इस चुनाव में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कोरोना के जी। संक्रमण काल का इस चुनाव पर कोई विशेष असर नजर नहीं आया है और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं युवा अधिवक्ता अनुपम चतुर्वेदी। अनुपम जी, आपकी कैसी अनुभूति रही बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर? ऐसा है, बार के जो चुनाव हैं वो सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों को क्योंकि प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका अपना अलग ही स्थान है और अलग ही महत्व है। और बार एसोसिएशन मथुरा में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था है और इस चुनाव का जो स्वरूप हर बार होता है वो बहुत बड़ा वृहद रूप से उसमें भीड़ जुटना, बढ़ चढ़कर अधिवक्ताओं का हिस्सा लेना, ऐसा इस बार भी हुआ। लेकिन क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं और मैं खुद भी सदस्य हूँ, तो अधिवक्ता जो है बुद्धिजीवी वर्ग के को प्रतिनिधित्व करते हैं समाज में, तो वैसा डिस्टेंसिंग, जितनी पॉसिबल डिस्टेंसिंग थी, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्टेंसिंग थी उसका पालन किया जा रहा था। और जब हम लोग अंदर वोट डालने के लिए गए अपना, तो मेन गेट से जो एंट्रेंस थी वहाँ प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग हो रही थी और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा था। उसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी थे वो सभी लोग जो है वहाँ दीर्घा में खड़े हुए थे, लेकिन वो एक डिस्टेंसिंग के साथ, और उनका जो है फिजिकल कांटेक्ट जो वोटर्स हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये एक अच्छी बात थी क्योंकि जो हमारी बार है उसमें सभी आयु वर्ग के मतलब युवा वर्ग के और बाद जो है मिडिल एज लोग और अच्छी बड़ी एज के लोग जो हैं वो सभी मेंबर्स हैं हमारे। तो जो सभी मेंबर्स आए वहाँ, उनकी अलग अलग अपनी स्वास्थ्य की और शारीरिक क्षमता, जो कि अगर डिस्टेंसिंग ना होती तो किसी को उसमें तकलीफ हो सकती थी। लेकिन जैसा मैं मानता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से उसका डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ कराया जा रहा था, और जिसमें बार के पदाधिकारी और चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए अन्य चुनाव अधिकारी गण लोग और जो कर्मचारी लोग लगे हुए थे, और प्रॉपर पुलिस फोर्स थी वहाँ, और सभी के द्वारा मिलकर सहयोगात्मक रूप से बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सारी जो है नियम कानूनों का पालन करते हुए सही तरह से चुनाव संपन्न हुआ। और लोगों में जो है पूरा उत्साह था, और ऐसा नहीं है कि डिस्टेंसिंग की वजह से या जो कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है इस समय उसकी वजह से कहीं वोटिंग परसेंटेज में कोई प्रभाव रहा हो या कम रहा हो, ऐसा भी मुझे देखने से प्रतीत नहीं हो रहा था जी। तो कुल मिला के अनुभव बहुत अच्छा रहा। और जैसा किसी भी चुनाव में मतलब ये मेरे ख्याल से हम लोगों का पहला चुनाव है जो कि कोरोना के पीरियड में हो रहा है, तो उसे देखते हुए बहुत अच्छी तरह से इसको योजनाबद्ध तरीके से कराया गया। जी, इसके लिए काफी वेट भी किया गया और जी, वो लेट भी किया गया। जी 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 जी। अब ये लेट हो गया है तो एक ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, तो क्या जो नई रिजीम जो होगी उसका कार्यकाल क्या थोड़ा अधिक होगा या कार्यकाल उसका कम रहेगा अन्य रिजीम्स की तुलना में जो देखिए, जैसा मैं सोचता हूँ कि चुनाव भले ही लेट हो जाएं, कितने भी लेट होते हैं चुनाव, क्योंकि चुनाव लेट होने के ऐसे कारण हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो महामारी का प्रकोप है, इसकी वजह से जो है सभी जगह पे डिले हो रहा है, और अन्य चुनाव जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं उनमें भी डिले हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो कार्यकाल होंगे, वो कार्यकाल जो इसमें चुनाव का कार्यकाल है, अब जैसे अभी ये इलेक्शन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कार्यकाल पूरा मिलेगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, मतलब इसको मार्च से काउंट नहीं किया जाएगा, जैसा मैं सोचता हूँ। जी, और अगर निष्पक्षता को लेकर आपसे बात की जाए तो इस चुनाव की निष्पक्षता कैसी रही? ऐसा है कि बार का जो चुनाव होता है, मैं मानता हूँ कि वो हमेशा ही, मतलब जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, मतलब जो वोटिंग के बाद और काउंटिंग तक का जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। उसमें कभी भी कोई मतलब ऐसा कोई आरोप भी मेरे ख्याल से कभी मैंने नहीं सुना। जो है डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा, उन्होंने थोड़ा सा आक्षेपित किया निर्वाचन अधिकारी को। उन्होंने कहा कि वे हितबद्ध नजर आ रहे हैं, उनकी बातों से ये लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं किसी प्रत्याशी विशेष में इंटरेस्ट रखते हैं वो, तो इस तरह की बात आई। और उन्होंने कहा कि वे निष्पक्ष रहें तो फिर उनके प्रत्याशी जीतेंगे।
आपको क्या लगता है कि कहीं निष्पक्षता में कोई कमी? देखिए, मेरा मत ये है कि जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि वो इतनी पारदर्शिता से होता है चुनाव, और ऐसी जो उसकी प्रक्रिया बना रखी है, उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया बना रखी है, फिर वोट कास्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से बहुत ही संवैधानिक रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है वो। और उसमें सभी लोगों के जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उसमें होते हैं, वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार से जो वोटिंग है और उसकी के बाद जो काउंटिंग है और रिजल्ट का डिक्लेरेशन है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हालांकि बार का चुनाव पहले जो बात आपने अभी रखी, उसमें मुझे यही निवेदन करना है कि ये चुनाव पहले कभी, बहुत पहले, मतलब मैं तो जब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है तब से इस माहौल को देख रहा हूँ, लेकिन पहले कभी ये सुना जाता था कि बार का जो चुनाव होता था वो प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत क्षमता और उनके प्रति लोगों का आदर और उनके प्रति लोगों का जो है सद्भाव है, उस पर बेस्ड होता था। लेकिन अब कुछ काफी सालों से कुछ ऐसा देखने में आ रहा है जो कि मैं नहीं मानता, मेरी दृष्टि से वो घोर अनुचित है, क्योंकि इस चुनाव का किसी वर्ग विशेष से, जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जब काला कोट पहन लेते हैं तो सभी अधिवक्ता हैं, और जो लोग चुने जाने हैं उनको अधिवक्ताओं के हितों का ख्याल रखना है, उसमें जाति और धर्म ये सब कहीं नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चुनाव और इसके जो प्रत्याशियों का जो मन होता है, और जो जिस तरह से वो लोग खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जिस तरह से कैंपेन चलता है पूरा, वो कहीं ना कहीं अब जातिगत उस पर प्रभाव दिखाई देने लगा है। लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया, कोई पदाधिकारी है वो किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं, और वो जो है अपने किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जो है उनका कोई झुकाव है या रुझान है, इससे वो वोटों के नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और इस पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए चुनाव के माहौल में जातिगत समीकरण होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लोग जब वोट कास्ट कर देते हैं अपना, जब वोट डाल देते हैं अपना, उससे लेके और चुनाव घोषित होने तक मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ की कोई संभावना है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जी, अब आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष और सचिव पद पर मुकाबला आपको किस किस में नजर आ रहा है? ये तो आपने बहुत बहुत मुश्किल प्रश्न किया। इसका तो उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव ये दो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं बार के। बाकी भी पद होते हैं, लेकिन उन पे इतना फोकस नहीं होता लोगों का जितना अध्यक्ष और सचिव पे होता है। तो अध्यक्ष पद पे भी मुकाबला जो है बहुत कड़ा है। प्रत्याशी जो है बहुत सभी दमदार हैं, जिन्होंने काफी अच्छा प्रयास भी किया है अपना लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने मतदाताओं को। और सभी लोग काफी अनुभवी भी हैं, है ना। जैसे विजयपाल तोमर जी को लें, या महेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी को लें, या सुशील शर्मा जी को लें, या ठाकुर साहब मदन गोपाल जी को लें, तो ये सभी लोग जो हैं ये अच्छा अनुभव रखने वाले, ठाकुर रामवीर जी को लें, सभी लोग अच्छा अनुभव रखने वाले लोग हैं, और सभी के अपने वोटर्स हैं अपने। तो इसमें तो कहना मुश्किल होगा कि किसके बीच में क्या मुकाबला है। और उसी तरह से सेक्रेटरी पद पे भी देखा जाए तो सुनील चतुर्वेदी जी, सत्येंद्र परिहार जी, एक्चुअली ये लोग रिपीट भी कर रहे हैं। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो उनके साथ सिंपैथी वोट भी अपना होता ही है, जो लोग रिपीट करते हैं। तो बड़ा मतलब राजकुमार उपाध्याय जी, मतलब ये सब अनुभवी लोग हैं और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, और सभी ने बहुत मेहनत करी है। तो ये तो अब चुनाव के रिजल्ट बताएंगे क्या होता है, लेकिन बहुत रोचक चुनाव है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कौन है, कैसे है। पदों पर जो है वो अधिकांश प्रत्याशी खेले खाए हैं, अगर हम कहें तो। जी बिल्कुल बहुत 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 अनुभव रखने वाले लोग हैं, और बहुत कद्दावर प्रत्याशी हैं, और जिन्होंने सभी ने अपने स्तर पे, सभी लोकप्रिय हैं, सबने बहुत मेहनत करी है। और जो रिजल्ट है वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि क्या रिजल्ट है। एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, या आप कहना नहीं चाह रहे? मेरे हिसाब से मुझे मेरे द्वारा कुछ भी कहना मर्यादित नहीं होगा। पॉइंट तो दीजिए जिससे ये समझ लिया जाए कि इस बार ये होने जा रहा है कि इस बार आपने कहा कि जातीय समीकरण या कि वकालत, मतलब आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? व्यक्तित्व नजर आ रहा है या जातीय समीकरण नजर आ रहे हैं चुनाव पर प्रभावी? क्या नजर आ रहा है? व्यक्तित्व नहीं, ऐसा है, जातीय समीकरण तो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं,
जैसा अब मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि जातीय समीकरण अब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे किसी खास वर्ग की अगर हम अध्यक्ष पद पे बात करें तो खास वर्ग के प्रत्याशी हैं, है ना, एक वर्ग के प्रत्याशी हैं, दूसरे वर्ग के भी प्रत्याशी हैं, वो सभी एक दूसरे के वोट काटेंगे भी। तो वैसे तो अगर लोग बहुत अच्छे प्रत्याशी ना हो या कोई एक या दो प्रत्याशी अच्छे हों तो उसमें प्रेडिक्शन करना पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ सभी सबके वोट काट रहे हैं और प्रमुख रूप से दोनों, जैसे ब्राह्मण मतदाता और गैर ब्राह्मण मतदाता, ये दो वर्ग बने हुए हैं यहाँ। तो मेरे ख्याल से दोनों ही वर्गों का बराबर प्रतिनिधित्व है और लोग जो है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है लोगों ने। तो ये कहना मुश्किल होगा कि क्या रिजल्ट हो सकता है, किस प्रत्याशी के पक्ष में क्या जाने की संभावना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी जी, मतलब इतना इजी किसी के लिए भी नहीं है, दोनों पक्षों के लिए इजी नहीं है। जी जी। और अगर हम आखिर में आपसे ये पूछें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का इस बार इस चुनाव के प्रति कैसा आकर्षण रहा? पूर्व में भी वरिष्ठ अधिवक्ता थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम ही लेते हैं, एसोसिएशन में ही उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, पूरा कम नहीं कह रहा मैं, थोड़ा कम रहता है। तो इस बार क्या लगा आपको, कोरोना के संक्रमण काल की भी वजह से क्या वरिष्ठ अधिवक्ताओं के वोटिंग परसेंटेज में कोई कमी परिलक्षित हुई है? नहीं, मुझे जो लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में तो कमी नहीं होगी वरिष्ठ अधिवक्ता, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ता और बहुत सीनियर लॉयर्स वहाँ वोट कास्ट करते हुए दिखाई दिए अपना, और वहाँ बाहर भी जो है प्रत्याशियों के लिए जो है समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए, और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। लेकिन जैसा होता है चुनाव से काफ़ी, जैसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीने, लगभग एक महीने से जो चुनाव अभियान शुरू होता है, प्रचार अभियान जो शुरू होता है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि उनके प्रति सभी जूनियर्स का, उनसे उम्र में छोटे लोगों का, सबका जो है एक नेचुरल आदर है उनके प्रति होता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि जो वरिष्ठ लोग जिसके पक्ष में किसी से कहेंगे तो वो उनकी छवि को और उनकी संभावनाओं को और पुष्ट करेगा। इस वजह से बड़े लोगों का इसमें मार्गदर्शन सभी लोग लेते हैं और उनका रोल रहता है। तो इस बार ये देखने में आया कि जो लास्ट टाइम के जो चुनाव प्रचार होता है उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता उस चुनाव में उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अबव 60 जो लोग हैं उनको कोरोना से के जो पीरियड है इसमें थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, कम मेल जोल रखना चाहिए। और हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट, जुडिशनल हाईकोर्ट ने भी और जिला न्यायालय ने भी इस तरह का दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, जो उम्र जिनकी ज़्यादा है, जो लोग 65 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, वो लोग कोर्ट में तभी आए हैं जब उनकी पर्सनल, मतलब किसी केस में उनको रिप्रेजेंटेशन ही करना हो। तो इस वजह से जो वोटिंग है, जो आज चुनाव में वोट डालने का है, उसमें तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है लोगों ने। लेकिन जो उससे पहले का जो प्रचार अभियान होता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी होता था, उसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद थोड़ा कम प्राप्त हो पाया, जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना वक्त हमें देने के लिए, इतना विश्लेषण करने के लिए। नहीं, हम लोग आपका जो चैनल है, आपका जो न्यूज़ चैनल है, हम लोग उसको बहुत मन से और बहुत विश्वास से उसे देखते हैं। कितनी अच्छी खबरें हमें देखने को मिलती हैं और इतनी जो है तथ्यपरक उसमें न्यूज़ मिलती है, और आपके द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग करी जाती है वो इतनी अच्छी होती है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें मौका मिलता है अपने विचार प्रकट करने का। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथ रहे युवा अधिवक्ता अनुपम चतुर्वेदी, बार एसोसिएशन मथुरा के चुनाव पर प्रकाश डाल रहे थे। आप बता रहे थे कैसा रहा इस बार का चुनाव, पूरा अच्छा विश्लेषण आपने किया है। अब उसको दोहराना हम उचित नहीं समझते हैं। अब देखते हैं कि परिणाम क्या रहे। सभी हमारे मतदाता बड़े मास्क वगैरह लगा करके, और हमारी जो गाइडलाइन थी, जैसे आई कार्ड वगैरह था, वो सभी को लेकर के आ रहे हैं। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चल रही हैं। 12 बजे तक का अभी तक मतदान जो हुआ है वो 600 समथिंग वोट पड़ी हैं। अभी तक 12 बजे तक 650 के लगभग वोट पड़ चुकी हैं। वोट डाली जाएंगे, लगभग वोट 2635 हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर टाइम नहीं रहा
और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमारे मतदाता अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम टाइम कुछ बढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में मतदान हो। कितने बजे तक होगा मतलब? 5 बजे तक। और काउंटिंग? काउंटिंग 6 बजे से शुरू हो जाएगी और जब तक समाप्त होगी, जब तक।